जो कॉमन आर था वो ये आर था कि मैं किस वीज़े के लिए अप्लाई करूँ। मैं आपको कहूँगा कि यू कैन अप्लाई फॉर ऑल थ्री। पैसे नहीं है, मोर देन 200 ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं और देयर आर ओवर 6 असेसिंग बॉडीज जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम माय वीडियोस या फ्रॉम माय इन्फॉर्मेशन। सो मुझे यकीन करें, ये देख के बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के लिए आर ओ सबमिट कराएं। इस टाइम पे आर ओ क्लोज हो चुकी हैं, ना विक्टोरिया एक्सेप्ट कर रहा है, ना न्यू साउथ वेल्स एक्सेप्ट कर रहा है। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर है, बट आई एम गोइंग टू मेक इट एज अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि कुछ लोग हैं वो कंफ्यूज हैं। पिछले दो तीन दिनों से लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि इट इज़ बेटर टू अप्लाई फॉर 189, 190 और 491, फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन एज यू गाइस आर न्यू तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। मुझे भी सिस्टम को समझने में 4 साल लग गए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिस्टम को जितना आसान करके बता सकूँ, बताऊँ आप लोगों को। बट डेफिनेटली फर्स्ट टाइम है तो मुश्किल होती है। तो सबसे पहले जो सवाल था, जो कॉमन आर था, वो ये आर था कि मैं किस वीज़े के लिए अप्लाई करूँ। मैं आपको कहूँगा कि यू कैन अप्लाई फॉर ऑल थ्री। पैसे नहीं है, इससे मुराद ये नहीं है कि आपको वीज़ा आ गया और वीज़ा ग्रांट हो गया, आपके पैसे नहीं लगे। इसका मतलब है कि जो स्टेप नंबर 1 है ना, फॉर 189, 190 एंड 491, दैट इज़ द सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको ये ईओआई कहते हैं। ईओआई जमा कराने के पैसे नहीं है। एजेंट से बात करेंगे तो एजेंट्स कहेंगे $500 लूँगा, $600 लूँगा, डिपेंडिंग ऑन कितने हैं। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है 50,000 से लाख रुपया वो आराम से ले रहे हैं, जबकि 15 मिनट का काम है। मैं अपनी बाकी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। अब लोग कहेंगे आप कह रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के पैसे नहीं है, लेकिन वहाँ तक जाने के पैसे तो हैं। एग्जैक्टली वहाँ तक जाने के पैसे हैं। कैसे? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपके एकेडेमिया रिकॉर्ड लगता है, आपका आइल्स का रिकॉर्ड लगता है, आपकी स्किल असेसमेंट लगती है। ये और आपका अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्पाउस है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज या फिर उसका जो भी स्किल है उसकी असेसमेंट लगेगी, इफ़ यू वांट टू क्लेम पॉइंट्स फॉर हर एज वेल। तो उसमें अब ये है कि स्किल असेसमेंट के पैसे कैसे पता लगेंगे या क्या होगा, या मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं असेस करा सकता हूँ, नहीं करा सकता। तो डेफिनेटली ये सवाल आ रहा है, तो इसका मैं हर किसी को जवाब तो दे रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो बता दूं सो दैट यू गाइस कैन इजीली गो इन देयर एंड यू कैन सर्च। अगर मेरे से कोई पूछता है कि यार मैंने सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो मैंने अपनी डिग्री असेस करानी है, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, या कितना टाइम लगेगा उसमें, और मुझे क्या पे स्लिप्स भी लगानी है साथ, अगर मैंने अपने एम्प्लॉयमेंट भी असेसमेंट करानी है। बिकॉज स्किल असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट। स्किल असेसमेंट इज रिकग्निशन ऑफ योर ओवरसीज डिग्री टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड, जबकि एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट है इज द वेरिफिकेशन ऑफ योर ओवरसीज एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। इसकी तरह मैं बाद में आऊँगा, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि आप कैसे अपनी एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट करा सकते हैं, क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी, कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। बट दैट विल डेफिनेटली बी अ जनरल वन, बट आई विल मेक दैट स्पेसिफिक फॉर इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया गाइस, क्योंकि मैं मेरी जो डिग्री है दैट फॉल्स अंडर इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया। तो वो सवाल पे हम वापस आते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा। अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हो तो डेफिनेटली आई एम नॉट बीन एबल टू आंसर यू एग्जैक्टली, बिकॉज देर आर मोर देन 200 ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं और देर आर ओवर 6 असेसिंग बॉडीज। 6 तो वो हैं जो मुझे पता है, डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता होंगी, बट दी 6 आर द बॉडीज जो मोस्टली 90 और 95% ऑफ वी और 90 और 95% ऑफ अस फॉल इन दैट पर्टिकुलर असेसिंग बॉडीज़। तो इनके बारे में तो मुझे पता है, तो इनका मैं बता सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट्स। नाम मैं बता चुका था, मैं दोबारा मेंशन करता हूँ। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्रीज के लिए ACS ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटिंग सोसाइटीज़, मोस्ट ऑफ द IT's डिग्री के लिए वेट एसएस, मैनेजमेंट की डिग्री उसके लिए, अकाउंटिंग के लिए CPA है, CNZ है, डेंटिस्ट्री है तो ADC है, और अगर मेडिकल है तो AMC। तो ये वो असेसिंग बॉडीज़ हैं जिन पे आप जाके अपनी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन लिख के चेक कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी जो डिग्री है वो किस असेसिंग बॉडी के पास, या कौन सी डिग्री, कौन सी बॉडी है जो ये डिग्री असेस करेगी। उसका आसान सा तरीका क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑस्ट्रेलिया 2023, आप ये लिखेंगे तो आपको ये होम अफेयर्स की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे जाके आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। आपने बिलफर्ज मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आई टाइप सिविल इंजीनियर, तो नीचे लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से वीज़ाज में अप्लाई कर सकता हूँ। उसके आगे लिखा होगा रेलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी। वहाँ पे 100% श्योर हूँ कि वहाँ पे लिखा है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरी डिग्री है दैट विल बी असेस्ड बाय इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। आपने वहाँ से उस लिस्ट से क्या चीज़ चुरानी है, एक असेसिंग बॉडी, दूसरा एंस्को कोड। एंस्को कोड होता है बेसिकली जो
आपके ऑक्यूपेशन का कोड। आपने जो चीज़ें नोट डाउन कर ली ना, ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी, क्योंकि जब आप ये भी सबमिट करा रहे होंगे वहाँ पे भी पूछता है कि आपका एंस्को कोड क्या है, फिर आपकी बॉडी ने असेस किया नहीं कि उसको लेटर चाहिए होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो ये तरीका है कि आपको कैसे पता चलेगा आपकी स्किल असेसमेंट। अब स्किल असेसमेंट में इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वॉशिंगटन अकॉर्ड की डिग्री है तब डिफरेंट है, डब्लिन अकॉर्ड है डिफरेंट है, सिडनी अकॉर्ड है डिफरेंट है, CDR है तो डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं एक स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकता कितने पैसे लेंगे। वाशिंगटन अकॉर्ड रफली आप कह लें $150 से $400 में काम हो जाता है। CDR की बात करें तो CDR के असेसमेंट के एक्चुअल पैसे $800 है, लेकिन CDR बनाने के जो बना के देते हैं या बिल्कुल अगर आप यू आर दैट मच स्किल एंड क्वालिफाइड, मुश्किल नहीं है बट दैट्स टेक्निकल, टेक्निकल और डिफिकल्टी में फ़र्क होता है। तो टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसके भी आप असेस कर अपने आप को असेस करवाते हैं। तो उस चीज़ में भी आपको $700-800 लग जाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल एंड अप स्पेंडिंग अराउंड 1500 से $2000। एसीएस की बात करूँगा, $500 फीस है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन वही बात है, डिपेंड करता है कि क्या ऑक्यूपेशन है क्या है। तो बेहतर बेहतर यही है कि गो टू दैट स्पेसिफिक, क्योंकि मैं किसी को मिस गाइड नहीं करना चाहता। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो चीज़ मेरे पास है, डेफिनेटली आई एम मोर देन हैप्पी टू डिलीवर इट टू यू गाइस, बट आई एम नॉट गाइडिंग एनी वन ऑफ यू जिसका मुझे नहीं पता। इससे बेहतर है कि मैं आपको कह दूँ कि दिस इज़ द रेलिवेंट वेबसाइट, गो देयर एंड चेक देयर डेफिनेटली। फिर अगला सवाल आता है, लोग कहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑक्यूपेशन इनवाइट हो रहा है या नहीं हो रहा। जब आप अपना ऑक्यूपेशन एंस्को कोड मिल जाएगा आपका, उसके अगेंस्ट आपका ऑक्यूपेशन आ जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्रीज, IT डिग्रीज, चाइल्ड केयर हो गया, नर्स हो गया, दीज आर द हॉट फेवरेट जो पिछले कुछ राउंड में इन्वाइट हुए हैं। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पे जिनको इन्वाइट्स आया होता है वो लिख देते हैं। लेकिन अगर आप एजेंट्स की बात करेंगे तो ये वही बात है कि एजेंट के पास 4000 बंदा होता है, 4000 में से 4 को इन्वाइट आता है, तो वो 4 की मार्केटिंग कर रहा होता है, लेकिन उस 4000 का नहीं बता रहा होता। तो लोग रिलाई करते हैं उसके ऊपर। मैं ये नहीं कहता उन पर रिलाई मत करें, डेफिनेटली वहाँ वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप उससे उठाएं, वो इन्फॉर्मेशन उठाएं दैट इज़ एक्यूरेट, जो आपको पता हो, दैट्स इट। आप हर इन्फॉर्मेशन पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि एजेंट ने अपनी चीज़ बेचनी होती है, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को उस तरह पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका है दैट इज़ गो टू होम ऑफिस वेबसाइट, वहाँ चले जाएँ। वहाँ पे अभी तक आज की डेट में, अभी जून 2023 चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो डाटा अपडेट हुआ है दैट इज टिल दिसंबर 22। लेकिन बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो उन्होंने रिसेंटली इनवाइट किए, तो उन्होंने उसके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। ऑन श्योर के अलग है, ऑफ श्योर के अलग है। अब ऑन श्योर क्या, ऑफ श्योर क्या है? ऑन श्योर मीन्स इफ यू आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, एनी स्टेट एनीवेयर विद इन ऑस्ट्रेलिया। ऑफ श्योर का मतलब है अदर देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए आप अलावा आप कहीं भी हैं, तो दैट इज ऑफ श्योर। तो ये भी फ़र्क पड़ता है कि आप ऑन श्योर है या ऑफ श्योर है, इन्विटेशन के पॉइंट्स पे फ़र्क पड़ता है। तो दीज आर द फैक्टर्स जिनके बिहाफ पे चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। बाकी कमिंग बैक के 190 अप्लाई करूँ, 189 या 491, तो जब आप अपनी ईओई सबमिट करा देंगे तो उस ईओई में आप मेंशन करते हैं कि आई वुड लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑल दीज 3, 189, 190, 491, उस तक के पैसे नहीं थे। इसके बाद आगे चलेंगे, जब आपने ईओई सबमिट करा दिया है तो उसके बिहाफ पे अगर आपको होम अफेयर्स इनवाइट करेगा तो दैट इज़ ओनली फॉर सब क्लास 189 जो पॉइंट टेस्ट स्ट्रीम है, जिसमें आपको इनवाइट करेगा। लेकिन इफ़ यू वांट योरसेल्फ टू बी कंसिडर्ड फॉर 190 एंड 491, तो उसके लिए आपको आरओई सबमिट करानी पड़ती है। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स। इन दो में आपको अपनी आरओई जमा करानी पड़ती है। आरओई इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। विक्टोरिया के केस में भी है और न्यू साउथ वेल्स के केस में इसको लोग आरडीए कह रहे हैं। आपने अपनी यूएई में लिखा होता है, लेकिन आप लिव इन मेलबर्न वेबसाइट है फॉर विक्टोरिया, आप वहाँ जाएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और आप सबमिट करा देंगे कि यू वांट टू बी नॉमिनेटेड फॉर 190 एंड 491, क्योंकि जो भी आपको इनवाइट आएगा फॉर 190 और 491 इन केस ऑफ विक्टोरिया या इन केस ऑफ न्यू साउथ वेल्स, तो वो इनकी रेलिवेंट आप कह लें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है। पहले वो आपको इनवाइट भेजती हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती हैं, एंड देन दे आस्क होम अफेयर्स टू सेंड यू अ लिंक टू अप्लाई फॉर वीज़ा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। 189 सारी स्टेट्स इकट्ठी एक ही के ऊपर आपको इन्वाइट कर सकती हैं, लेकिन 190 491 हर स्टेट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में आरओई सबमिट करनी पड़ती है। अदर देन दिस बाकी स्टेट्स में आरओई सबमिट नहीं करनी पड़ती। तो मेक श्योर करें कि आप आरओई सबमिट कराएं। इस टाइम पे आरओई क्लोज हो चुकी हैं, ना विक्टोरिया एक्सेप्ट कर रहा है, ना न्यू साउथ वेल्स एक्सेप्ट कर रहा है। कैनबरा की बात करूंगा तो कैनबरा में मैट्रिक सिस्टम है, दैट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। वो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, इसलिए आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। मैं प्रेफर भी नहीं करूंगा या मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि गो टू कैनबरा, क्योंकि जो लोग कैनबरा गए हैं मेरे सर्कल में, दे हैव सफर्ड अ लॉट। सो दैट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू गो देयर, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मेलबर्न, विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स आर द हॉट फेवरेट्स। अगला सवाल आता है कि आरडी और आरओआई में फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, आरडी और आरओआई इज़ सेम थिंग। अभी इन्होंने एक नई चीज़ शुरू की थी, उसमें ये था कि अगर आप आरडीए को फ़ीस जमा कराएंगे $800 विच इज़ द फीस, तो वो आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा। अब लोग कह रहे थे कि हम अगर $800 देते हैं तो इट मीन्स हमारा इनवाइट कंफर्म हो जाएगा, हमें इनवाइट आ जाएगा। दिस इज़ नॉट द केस।
फरवरी मार्च तक बात करूँ तो दैट वाज द केस, क्योंकि उस टाइम तक लोग पैसे जमा नहीं करते, लोग कहते थे हम $8 क्यों इनको दे दें, हम क्यों $8 दें, और वी आर नॉट श्योर कि इनवाइट आएगा। तो उस टाइम में जिन लोगों ने इनको पैसे दिए हैं, सो ऑल दोज गाइज हैव गॉट द इन्विटेशंस, उन्होंने इनवाइट ले लिए एंड नाउ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉजिंग वीजा और आइदर दे आर वेटिंग फॉर द ग्रांट्स ऑफ देयर वीजास। तो ये वही बात है कि 4 महीने पहले की बात को अगर आज आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। आपने पैसे भी दे दिए हैं, बिलफर्ज आपने भी जमा कराई है फाइल, मैंने भी फाइल जमा कराई है, एंड वी बोथ आर सेट अंडर द सेम ऑक्यूपेशन, और मेरे पॉइंट आपसे 5 ज़्यादा हैं, एंड दैट पर्टिकुलर RD हैज़ ओनली 1 सीट, तो डेफिनेटली वो मुझे इन्वाइट भेजेगा, आपको इन्वाइट नहीं भेजेगा। सो दिस इज़ नॉट ट्रू एनी मोर। RDA को पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि यू आर 100% गोइंग टू गेट दी इन्वाइट। RDA को पैसे देने का मतलब ये है कि यू वॉन्ट योर फाइल टू बी ओपन एंड असेस्ड। सो ये कन्फ्यूजन भी मैंने कहा मैं आप लोगों की दूर कर दूँ कि लोग समझते हैं कि शायद जो RD को पैसे देंगे दैट इज 100% इनवाइट, दिस इज दैट इज नॉट द केस। और एक फ़र्क विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में RD की बात हो रही तो मैं बताता चलूँ, विक्टोरिया में जब आप अपनी एक आप ROI सबमिट कराते हैं ना, सो दैट इज़ ओनली वन थिंग, आफ्टर यही आपने ROI सबमिट कराई तो आप पूरे विक्टोरिया के रीजनल के लिए कंसिडर हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द न्यू साउथ वेल्स ने अपनी टेरिटरी को डिवाइड किया हुआ है 12 और 13, एज पर माई नॉलेज 12 to 13 RDAs में अप्लाई किया हुआ है। RDAs रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, जो डिफरेंट रीजन उसने बनाए हैं उसकी अपनी अपनी एक अथॉरिटी है जो बेसिकली नॉमिनेट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ योर सबमिशन ऑफ ROI। न्यू साउथ वेल्स में एक बुरी चीज़ ये है कि 12 या 13 अगर RDAs है ना, तो आप उस फाइनेंशियल ईयर में एक दफ़ा और एक ही RDA में अपनी ROI सबमिट करा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने इस एक्स RDA में भी करा दिया, वाई में भी करा दिया, जेड में भी करा दिया, यू आर नॉट एलिजिबल टू डू दैट। इसीलिए जब भी आपने RDA सेलेक्ट करना है, मेक श्योर करें आप वेबसाइट पर जाएँ, आप रिसर्च करें कि जो आपका ऑक्यूपेशन है वो उस RDA को चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तो उसको चाहिए एंड यू हैव द लाइकली चांस ऑफ बीइंग गेटिंग इनवाइटेड, तो आपने उस RDA में जाके अपने फाइल जमा करानी और फिर $800 पे कर देना ताकि वो आपको असेस कर लें। बिकॉज अगर आपने गलत RD सेलेक्ट कर लिया है, पैसे जमा करा दिए और वहाँ पे उस ऑक्यूपेशन की सीट नहीं थी, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनवाइट ऑन दैट ऑक्यूपेशन अंडर दैट RDA। सो ये कुछ चीज़ें थी जो टेक्निकल थी, ताकि आप लोग अपने पैसे ज़ाया मत करें। ये सारे काम आप खुद बैठ के कर सकते हैं। बाकी जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन है, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरी मदद करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी शेयर इन्फॉर्मेशन, और यही वो चीज़ है दैट विल डेफिनेटली मेक अस ऑल सक्सीड। तो यार वीडियो खत्म करने से पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि आप में से वो सारे लोग जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइबर, सो मेक श्योर यू गाइस हैव हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर इसके साथ साथ आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं एंड यू गाइस आर समहाउ गेटिंग द बेनिफिट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम माई वीडियोज़ या फ्रॉम माई इन्फॉर्मेशन। सो मुझे यकीन करें, ये देख के बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के लिए मददगार साबित हो रहा हूँ, या मेरी वजह से किसी का काम हो रहा है, या मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आपको चीज़ लगती है तो डेफिनेटली शेयर दिस आउट इन योर सर्कल, क्योंकि अगर हमारा कंट्री स्पेसिफिकली बात करूँ पाकिस्तान की एंड इंडिया की, अगर तो ये दो कंट्रीज़ मार खा रहे हैं तो वो मार इसलिए खा रहे हैं बिकॉज वी गाइज डोंट हैव दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो इन कंट्रीज़ को चाहिए, प्लस वी डू नॉट पुट दैट मच अमाउंट ऑफ एफर्ट कि हम वो चीज़ रिसर्च कर लें। और तीसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली जो एजेंट्स हैं दे आर चार्जिंग, आप कह लें मैड अमाउंट ऑफ मनीज, या दे आर चार्जिंग हेक्टिक अमाउंट ऑफ मनीज। तो डेफिनेटली लोग कहते हैं कि ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे हैं, वी आर नॉट बीन एबल टू कोप विद दी इकोनॉमिक कंडीशंस, तो ऊपर से इसको पैसे क्यों दें। सो बेहतर है कि आप ये फ्री इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचा दें सो दैट उनको भी फ़ायदा पहुंचे। सो वंस अगेन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ मेक श्योर you hit the subscribe button so that you guys are not missing out any important information। So ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा कैजुअल रखूँगा, आप लोगों से बात करूँगा ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँ, और इसको मैं बिल्कुल ही शॉर्ट एंड सिंप्लीफाई करके मैं क्लियर आउट कर दूँ। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल है, यू गाइस आर मोर देन welcome to put that in comments or ask that in the group। So definitely if I think कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए तो I'll make another video and I'll upload that shortly as well। So मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care, अल्लाह हाफिज़।